सभी दोस्तों को सबसे पहले मेरी तरफ से तो नमस्ते। जैसा कि कुछ लोगों ने मुझसे सवाल करा है, तो मैं ये सवाल सभी के सामने डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे पहला सवाल है कि हमारा यूट्यूब चैनल बनाने का मेन उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले हमारा यूट्यूब चैनल बनाने का मेन उद्देश्य सिर्फ जो मार्केट में जो अफवाहें हैं ना, जिससे हमारी इंडस्ट्री को नुकसान होता है, उसके लिए बनाया है। हम लोग क्लियर करना चाहते हैं कि जो हमारा नॉनवेज प्रोटीन है किस तरह से तैयार होता है, किस तरह से तैयार नहीं होता है, और लोगों ने बहुत सारी अफवाहें उड़ा रखी है। उन सब अफवाहों को हम जड़ से खत्म करेंगे। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाना चाहूंगा कि अफवाह से इस इंडस्ट्री पे कितना बड़ा नुकसान होता है। सबसे पहले जो अभी लास्ट ही एग्जांपल है अपना कोविड का है। कोविड आने से 6 महीने पहले ही हमारी इंडस्ट्री पूरी तरह से खत्म हो गई थी। उसका मेन कारण क्या था कि कुछ समझदार लोगों ने, मैं उनके लिए कोई गलत वर्ड यूज नहीं करूंगा, पर मैं उनको समझदार समझता हूँ क्योंकि वो हमसे ज्यादा पढ़े लिखे तो समझदार ही हुए। कुछ समझदार लोगों ने ये अफवाह फैलाई मार्केट के अंदर कि जो चिकन अंडे से कोविड कोरोना आ रहा है, अगर आप चिकन अंडे का सेवन करोगे तो आपको कोरोना लग सकता है। तो उससे क्या हुआ कि कोई रिसर्च हुई नहीं, किसी ने सोचा नहीं, बस एक अफवाह उड़ी। अफवाह उड़ने से 6 महीने पहले हमारी इंडस्ट्री पूरी तरह से खत्म हो गई। भाई कोविड में तो लॉकडाउन लगा था, लेकिन लॉकडाउन से 6 महीने पहले ही हमारा चिकन अंडा मार्केट में बिकना ही बंद हो गया। लोगों ने इतना पैसा लगा रखा था, करोड़ रुपए का माल था, सबका फ्री में माल बिका था। किसी ने क्या करा, आज भी वो कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझसे मिलते हैं, जो मुझसे पूछते हैं कि हेमंत भाई हमारी ऐसी क्या गलती थी जो कोरोना के कारण हमारा माल फ्री में हमें बेचना पड़ गया। उनके सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। बेचारों ने कहाँ से कर्जा लिया था, क्या लिया था, वो बेचारे आज ही परेशान है। उस कर्जे की किस्तें अभी भी चुका रहे हैं, लेकिन उनको कुछ फायदा नहीं हुआ। आज कोई बंदा 10 लाख इन्वेस्ट करता है, 10 लाख का ब्याज देखिए, ब्याज के बाद बेचारा मेहनत करता है, मेहनत करने के बाद भी अगर उसका माल फ्री में बिकता है तो इसमें सबसे बड़ी गलती किसकी है? इन लोगों को कौन न्याय देगा? इतना बड़ा इसका नुकसान हुआ, वो बंदा कैसे दोबारा खड़ा होगा? बस वो बेचारे कुछ नहीं, अभी कोई कैसे किस्त चुका रहे हैं, कोई कैसे किस्त चुका रहे हैं। जिन्होंने अफवाह उड़ाई वो अपने घर पे आराम कर रहे हैं। कितना अन्याय हुआ उन लोगों के साथ इस इंडस्ट्री से, इस अफवाह की वजह से। और हमारी कोई इंडस्ट्री छोटी नहीं है, हमारी इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। जैसे इस इंडस्ट्री से डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत सारी इंडस्ट्रियाँ जुड़ी हुई हैं। जैसे मक्का की इंडस्ट्री इससे जुड़ी हुई है, सोया की इंडस्ट्री इससे जुड़ी हुई है, उसके बाद ऑयल की इंडस्ट्री इससे जुड़ी हुई है। अब मैं अफवाह को अफवाह क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि कुछ लोगों ने क्या बोला था कि कोविड जो फैल रहा है मुर्गे अंडे के सेवन करने से फैल रहा है। और बाद में क्या हुआ, जब गवर्नमेंट आई सामने तो गवर्नमेंट ने क्या आके बताया कि चिकन अंडा खाने से इम्यूनिटी बढ़ती है, अगर आपको कोई रोग है तो वो रोग प्रतिरोधक क्षमता इससे बढ़ेगी। इसलिए मैं इसको अफवाह बोल रहा हूँ, मैं अपने सब सुना अफवाह बोल रहा हूँ। बाद में गवर्नमेंट ने आके करा ना सपोर्ट, गवर्नमेंट ने आके बात रखी, लेकिन जब तक गवर्नमेंट आई तब तो गेम हाथ से निकल गया था। ना कोई मुर्गा खा रहा था, ना कोई अंडा खा रहा था, सब मान के बैठ गए थे। इसलिए इस यूट्यूब चैनल का हमारा मेन सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि हमें अफवाह को जड़ से खत्म करना है। अब मैं आपको थोड़ी हमारी पोइट्री इंडस्ट्री के बारे में बताना चाहता हूँ कि हमारी पोइट्री इंडस्ट्री है कितनी बड़ी, कितने लोग काम करते हैं, कितने लोगों को रोजगार मिलता है, और कितने बैंकों का लोन है, और ये बैंकें भी हमारे पैसों के जो इंटरेस्ट है जो हम किस्तें देते हैं उनसे भी उन लोगों को रोजगार मिलता है। सबसे पहले जो पोइट्री इंडस्ट्री में मक्का आती है उसके अंदर 70% मक्का इन पोइट्री के मुर्गे, लेयर फार्मिंग, एग फार्मिंग, लेयर फार्मिंग हुआ और चिकन फार्मिंग के अंदर यूज में आती है। सोया का 30 से 35% यूज इसी इंडस्ट्री के अंदर, और ऑयल का भी 20 से 25% यूज इसी इंडस्ट्री में हो रहा है। तो आप देखिए ना, कोई इंडस्ट्री छोटी थोड़ी ना है, इससे कितने लोगों का रोजगार है। करोड़ों लोग इससे रोजगार लेते हैं, जिनके घर मकान और बच्चे पलते हैं। लोग वहाँ हमारे यहाँ नौकरी करते हैं तो उनके परिवार चलते हैं। तो ये रोजगार का एक अच्छा साधन है। हमारी जो इंडस्ट्री है जीडीपी में भी बहुत बड़ा योगदान देती है, भारत की जीडीपी में। हमारे मोदी जी जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी चाहते हैं कि देश की जीडीपी बढ़े, लोगों को रोजगार मिले, ताकि लोगों का अच्छी तरह से पालन पोषण हो, सब लोग खुश रहे। लेकिन इन अफवाहों की वजह से रोजगारों में भी कमी आएगी। अगर मार्केट में फिर से अफवाह फैल गई तो रोजगार, ये जो पोल्ट्री इंडस्ट्री के जो फार्मर्स हैं वो कहाँ जाएंगे? इनको कहाँ रोजगार मिलेगा? कितनी बड़ी एक अफवाह से रोजगारों में कमी आएगी, हमारे देश की जीडीपी में कमी आएगी। तो कितना गलत है जो ऐसे लोग अफवाहें उड़ा के इस इंडस्ट्री को बदनाम करते हैं। भाई जो आदमी इतने सालों से काम कर रहा है इस इंडस्ट्री के अंदर, वो कहाँ जाएगा? वो कहाँ जाएगा रोजगार के लिए? उतने आदमी अनएम्प्लॉय हो जाएंगे। वैसे ही देश में बेरोजगारी की कमी है, भारत सरकार रोजगार के नई नई स्कीम निकालती रहती है, और आप और इस अफवाह को चला के देश के अंदर बेरोजगारी बढ़ाओ। और उसके बाद जैसे मैं जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है,
आप लोगों ने अभी तक जितनी भी बातें सुनी है वो किससे सुनी है? सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या कोई ऐसी जगह से उससे सुनी है जिनको पोइट्री का कोई अनुभव ही नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप एक किसान उससे भी अपनी राय, अपनी बात रखने का मौका दें। जैसे मैं फार्मर भी करता हूँ, मैं ट्रेडिंग भी करता हूँ, मुझे भी इस देश में अधिकार है अपनी बात रखने का। और मैं चाहता हूँ कि आप सब जब भी कोई न्याय करें, न्याय करने के लिए पक्ष विपक्ष दोनों होता है। इसी तरह से आपने जितनी भी उनकी बातें सुनी है वो सुनिए, उसके बाद आप हमारी बात भी सुनो कि हम कैसे फार्मिंग करते हैं, कैसे नहीं करते। तभी तो आप बताओ कि कौन सही है कौन गलत है। एक तरफा फैसला नहीं करना चाहिए, आपको हमारी भी बातें सुननी पड़ेगी, हमारी भी तथ्य सुनने पड़ेंगे। उसके बाद आप डिसाइड करें कि कौन सही है और कौन गलत है, किसके साथ न्याय हुआ है, किसके साथ अन्याय हुआ है। क्योंकि अब तक जो कोविड के बाद से भी अभी तक कहानी चली आती है कि हम प्रोडक्शन कर लेते हैं, प्रोडक्शन के बाद कुछ होता ही नहीं है, कोई डिमांड ही नहीं है मार्केट के अंदर। और वो सब किस इन्हीं रीजनों से कि मुर्गे में इंजेक्शन लगता है या अंडे के अंदर इंजेक्शन लगता है, ये सब अफवाहें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर ऐसा कोई बंदा कहता है तो आप हमारे पास आइए, एक बार ऐसे करके तो दिखाइए, तो हम भी तो देखें कि आखिरकार इसमें सच्चाई कितनी है। सिर्फ कहीं बैठ के और इस इंडस्ट्री को बदनाम करने से कुछ नहीं रखा। आप इस इंडस्ट्री को बदनाम कर रहे हो, आप करोड़ लोगों के रोजगार के लिए दिक्कत बन रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। और अंत में इस वीडियो में मैं यही कहना चाहूँगा कि सत्य में सामर्थ्य होता है इस दुनिया से लड़ने के लिए। इसलिए जो मैं बात रखूँगा वो सत्य के आधार पर रखूँगा। इसलिए मुझे किसी व्यक्ति से कोई डर नहीं है, कोई मेरे लिए कुछ भी बोले, क्योंकि मेरे पक्ष में सत्य है। क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलूँगा इस वीडियोज़ के अंदर, क्योंकि जैसे हम चिकन पैदा करते हैं, चिकन को ग्रो करते हैं, वही सब बात रखेंगे। इसमें ना किसी भी तरह के ऐसी कोई मेडिसिन से बड़ा होता है, ना कोई इंजेक्शन बड़ा होता है, ये सिर्फ नेचुरल रूप से ही बड़ा होता है। इसलिए प्लीज़ मेरी आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि इन अफवाहों से दूर रहिए, इन अफवाहों के बारे में ज़्यादा मत देखिए, ना सोचिए। और आप कम से कम हमारा सपोर्ट करिए और देखिए कि हम कैसे सही में अपना जो चिकन और नॉनवेज प्रोटीन तैयार करते हैं। धन्यवाद।